हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 12वीं क्लास की हिंदी की किताब का पहला चैप्टर कृष्ण भक्ति। इसका हम करेंगे अर्थ। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। पहले हम जानते हैं मीराबाई के बारे में कि मीराबाई कौन थी। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1563 ईस्वी में। और मीराबाई का जन्म हुआ था जोधपुर के कुकड़ी गांव में और राव रतन सिंह के परिवार में ये जन्मी थी। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज उनसे हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ साल बाद ही इनके पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध में इनके ससुर की मौत हो गई, देहांत हो गया। तो पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। तो अपने पति की मौत के बाद इतने सारे लोग ख़त्म हो गए, पति ख़त्म हो गए, पिता ख़त्म हो गए, ससुर भी ख़त्म हो गए, तो उन्होंने अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति में लगाया और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण भक्ति की भावना में लीन हो गई। तो इनको सांसारिक जो मोह माया थी वो रास नहीं आई, उसका उन्होंने त्याग किया और वृंदावन चली गई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। और जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही इनका स्वर्गवास हुआ। तो इनकी मृत्यु हुई द्वारका में और इनका जन्म हुआ था जोधपुर के कुकड़ी गांव में। इनके पिता का नाम था रत्न सिंह राठौर। इनके परिवार में ये जन्मी थी और मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो बेटे थे भोजराज उनसे विवाह हुआ था, लेकिन कुछ साल बाद ही इनके पति, पिता और ससुर का देहांत हो गया। फिर ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और इनकी मृत्यु हो गई द्वारका में। तो मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की भक्ति है और उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन भाव भी दिखाई देता है। तो मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि हैं और मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं। तो मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। और संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। ये संत रैदास की शिष्या थी और इनकी कुल मिला के 7-8 रचनाएँ ही सामने आई हैं, उपलब्ध हैं। तो इनकी रचनाएं जो हैं मीरा पदावली के नाम से उपलब्ध हैं। जो यहाँ पर प्रथम पद है उसमें कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि कृष्ण के वियोग में वो कितनी परेशान हैं। कृष्ण के बिना मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और कृष्ण का दर्शन पाने के लिए मीरा बहुत अधिक व्याकुल हैं। उनके दर्शन ना होने पर वो बहुत दुखी हैं। तो आइए देखते हैं कि मीरा का जो ये पद है उसमें क्या बताया गया है। पहले पद का हम करते हैं अब अर्थ, इसकी व्याख्या। पहला पद है हरि बिन कछु न सुहावई, परम स्नेही राम की नीति ओलरी आवई। राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावई। आवर कह गए अजऊ न आए, जियोगा अति कुलावई। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावई। चरण कमल को लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावई। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बड़ियों न जावई। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो मीराबाई जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें विरह भाव, अनन्य भक्ति और ईश्वर के साक्षात दर्शन की तीव्र तड़प व्यक्त की गई है। इसमें बताया गया है कि जो मीराबाई हैं वो किस तरह से कृष्ण के ना मिलने पर परेशान है। तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं, लोक लाज और सामाजिक बंधनों को त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में अर्पित कर दिया। तो इस पद में मीराबाई भगवान के विरह में व्याकुल, हृदय की पीड़ा और उनके दर्शन की उत्कट लालसा व्यक्त कर रही हैं। तो इस पद में वो बता रही हैं कि भगवान के बिना उनका मन कितना उदास है और वो कितने अधिक लालायित हैं भगवान से मिलने के लिए। हरि बिन कुछ न सुहावई। तो इसमें जो मीराबाई हैं वो क्या कहती हैं, भगवान के बिना, हरि बिन भगवान। तो मीराबाई कहती है कि भगवान के बिना, हरि के बिना संसार की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती, कुछ भी नहीं सुहाता।
तो मीराबाई कहती है कि भगवान कृष्ण के बिना संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओलोरु आवई। तो परम स्नेही राम की नीति, तो प्रभु राम कैसे हैं? अत्यंत प्रेमी है, स्नेही है, बहुत प्यारे हैं, पर उनकी नीति कैसी है? ओलोरु आवई। उनकी नीति जो है वो समझ से परे है, अनुकूल नहीं लगती है। वे भक्तों को ब्रह में रखकर प्रेम की परीक्षा लेते हैं। तो राम हमारे, हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावई। तो यहाँ पे राम किसके लिए कहा गया है? कृष्ण भगवान के लिए। तो भक्त और भगवान का अटूट संबंध बताया गया है। तो मीराबाई कहती हैं कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं, फिर भी उनके बिना जीवन सूना है, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। आवड़ कह गए अजहु न आए। भगवान राम आने का वचन देके गए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। जोड़ा अति उकलावई। तो हमारा जो जी है, मतलब हमारा हृदय है, मन है, बहुत अधिक व्याकुल हो उठा है। अति उकलावई, बहुत व्याकुल हो गया है। तो मीराबाई कहती हैं कि भगवान के बिना संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी सुख उन्हें अच्छा नहीं लगता। प्रभु राम अत्यंत प्रेमी हैं हालांकि, लेकिन उनकी जो नीति है, लीला है, व्यवहार है, वो समझ से परे है, अनुकूल नहीं लगता। वे भक्तों को ब्रह में रखकर प्रेम की परीक्षा लेते हैं। भक्त और भगवान का अटूट संबंध यहाँ बताया गया है। तो मीराबाई कहती हैं कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं, फिर भी उनके बिना जीवन सूना है, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो राम हमारे, हम हैं राम के, हम राम के हैं, राम हमारे हैं, और वो हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो उनके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रभु आने का वचन देकर गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। इस प्रतीक्षा में हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा है। आगे मीराबाई कहती हैं, तुम दर्शन की आस रमैया कब हरि दरस दिलावे। तो हे रमैया, हे कृष्ण भगवान, मुझे केवल आपके दर्शन की आशा है, आशा है। कब आप अपने दर्शन देकर दरस दिलावे, कब हरि दरस दिलावे, आप कब दर्शन देंगे और मेरे जो दुख दर्द हैं उनको हरेंगे। तो तुम दर्शन की आस रमैया कब हरि दरस दिलावे। तो वो मीराबाई कहती हैं कि तुम्हारे दर्शन की मुझे आस है, आशा है कि आप मुझे दर्शन देंगे, तो आप कब आएंगे मुझे दर्शन देने के लिए। चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावई। तो वो आगे क्या कहती हैं, प्रभु के कमल जैसे चरणों में मन लगा हुआ है। चरण कमल की, चरण कैसे हैं? कमल के समान। तो प्रभु के कमल जैसे चरणों में लगनी लगी नित, उनकी लगन लगी हुई है, उनका मन लगा हुआ है। बिन दर्शन दुख पावे, परंतु दर्शन ना होने से वो निरंतर दुख पा रही हैं, उनको निरंतर दुख मिलता है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए, आनंद बढ़ो न जावई। तो मीरा प्रभु के सामने क्या करती हैं? विनती करती हैं, प्रभु से प्रार्थना करती हैं। मीराबाई प्रभु से विनती करती हैं कि मुझे अपने दर्शन दीजिए। दर्शन का आनंद इतना अपार होगा, वो कल्पना भी नहीं कर सकती, इसको वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आनंद बढ़ो न जावई। तो जो आनंद प्राप्त होगा उनके दर्शन का, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या कहा गया, हे रमैया, हे कृष्ण भगवान, मुझे केवल आपके दर्शन की आशा है। कब आप अपने दर्शन देकर मेरे दुख दर्द को हर लेंगे। प्रभु के चरण कमल जो हैं उनमें ही मेरा मन लगा हुआ है, परंतु दर्शन ना होने से निरंतर दुख मिलता है। मीराबाई प्रभु से विनती करती हैं कि मुझे अपने दर्शन दीजिए। दर्शन का आनंद इतना अपार होगा कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो इस पद का भावार्थ यही है कि यह पद अनन्य प्रेम, ब्रह वेदना और ईश्वर साक्षात्कार की तीव्र आकांक्षा का सुंदर उदाहरण है। मतलब यहाँ पे मीराबाई का जो प्रेम है, उनकी जो ब्रह वेदना है, मतलब वो भगवान के बिना कितना दुखी है, और ईश्वर को पाने की कितनी तीव्र इच्छा है उनको, वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो मीराबाई के अनुसार ईश्वर के बिना जीवन निष्प्राण है। मतलब भगवान के बिना उनका जीवन ऐसा है जैसे कि उनके प्राण निकल गए हों, और उनका दर्शन ही परम आनंद का स्रोत है। जब उनके दर्शन हो जाएंगे तभी उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस पद में मीराबाई का बहुत अधिक प्रेम, उनकी ब्रह वेदना, मतलब जो भगवान नहीं मिले हैं उससे वो कितनी दुखी हैं, और ईश्वर को पाने की उनके अंदर की जो तीव्र आकांक्षा है, इच्छा है, वो व्यक्त की गई है। और मीराबाई के अनुसार ईश्वर के बिना जीवन कैसा है, निष्प्राण है।
और उनका दर्शन पाकर ही वो आनंद को प्राप्त कर सकती हैं। तो उनका जो दर्शन है वही परम आनंद का स्रोत है। तो इस पद में राम शब्द का प्रयोग अयोध्या के राजा राम के लिए नहीं किया गया है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। अब हम देखते हैं इसकी साहित्यिक विशेषताएं। तो भक्ति रस की प्रधानता। तो इस पद में श्रृंगार रस का ब्रह पक्ष और भक्ति रस का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। तो प्रभु के दर्शन न होने से भक्त की व्याकुलता स्पष्ट दिखाई देती है। अनन्य भक्ति भाव मतलब यहाँ पर जो मीराबाई हैं उनका अटूट प्रेम दिखाया गया है। तो उनके लिए प्रभु ही सर्वस्व हैं, सब कुछ क्या है, प्रभु ही हैं, भगवान ही हैं। तो राम हमारे हम हैं राम के इस पंक्ति में भक्त भगवान के आत्मीय अटूट संबंध को दर्शाती है। तो ये पंक्ति जो है भक्त जो मीराबाई हैं उनके आत्मीय अटूट संबंध को दर्शा रही है कि उनको कितना अटूट विश्वास है कि वो भगवान की हैं और भगवान उनके हैं। ईश्वर के लिए राम शब्द का प्रयोग। तो यहाँ राम किसी ऐतिहासिक पात्र के लिए नहीं बल्कि परमात्मा मतलब कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो संत परंपरा की विशेषता है। और गृह वेदना की तीव्र अभिव्यक्ति है। मतलब जो मीराबाई हैं भगवान से मिल नहीं पा रही तो उनको कितनी अधिक पीड़ा है, दर्द है। तो प्रभु के आने का वचन देकर भी ना आने से उत्पन्न पीड़ा जीवा अति उकुलावी में सजीव उठती है। मतलब उनका कहना है कि उनका जी बहुत अधिक उनका जी है जो है बहुत अधिक व्याकुल है, बेचैन है। मतलब उनका हृदय बहुत व्याकुल है प्रभु के ना आने से। भाषा कैसी है, सरल और मधुर है। तो पद की भाषा ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी है, जो सहज भावपूर्ण और गे है। मतलब इसको हम गा सकते हैं, बहुत ही सहज है, इनकी भाषा समझ में आ जाती है और भावना से भाव से पूर्ण है। तो ये था आपका अर्थ। इसका जो सेकंड पद है वो हम करवाएंगे अगली वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।